पुस्तक का विमोचन किया गया। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के नजीबाबाद की अग्रवाल धर्मशाला में भारतीय साहित्य कला संस्कृति संस्थान नजीबाबाद के तत्वावधान में मालिनी मैया के दोनों तट पर रहने वाले रचनाकारों के समान संकलन माँ की तटवर्ती कवित्री कविताएं नामक कविता संग्रह का पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एस.के. जोहर और संचालन निशा अग्रवाल ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से आए प्रोफेसर देवराज रहे। विशिष्ट अतिथि और प्रकाशक डॉक्टर गजेंद्र वटोही को भारतीय श्री सम्मान से सम्मानित किया गया और उन्हें अंग वस्त्र प्रतीक चिन्ह प्रशस्ति पत्र व एक लिफाफा बंद प्रदान किया गया। ग्रामीण अंचल से ग्रामीण कवि कर्मवीर सिंह ने सरस्वती वंदना कहकर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में प्रोफेसर देवराज ने पुस्तक की समीक्षा कर प्रत्येक कवि और कवित्रियों को उनके द्वारा रचित रचनाओं के बारे में विस्तार से समझाया और उन सभी के लिए उत्साहवर्धन भी किया। इस पुस्तक में लगभग 18 कवित्री और 12 कवियों ने सम्मिलित होकर एक काव्य संग्रह को संकलित किया है। इसी कार्यक्रम में कुछ कवियों और कवित्रियों ने अपनी कविताओं से कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मन मोह लिया। गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ बिजनौर में, और आज हम लोग यहाँ नजीबाबाद में इकट्ठे हुए हैं भारतीयम के तत्वावधान में। तो ये बुक निकली है हमारी मालिनी की तटवर्ती कवित्री एंड कवि, जितने मालिनी नदी के किनारे सब लोग हैं कवि कवित्री, उनके इकट्ठा एक साझा संग्रह प्रकाशित है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन होते हुए, एक सर्जन होते हुए, आईवीएफ स्पेशलिस्ट होते हुए समय की बहुत कमी रहती है, उसके बावजूद मैं इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे पाई। लोगों ने उसे तहे दिल से स्वीकारा और सब लोगों से मुझे मुलाकात हुई। आपकी कविता को काफ़ी सराहा गया है, इसी विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं सबका धन्यवाद दे सकती हूँ और मुझे और मैं प्रेरित होंगी इस बात के लिए, एनकरेज होंगी कि मैं और लिखूँ। जो भी मुझे वक्त मिलेगा मैं जरूर से लिखती रहूँगी। मैं मीनाक्षी अग्रवाल, आज यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं भारतीयम कला साहित्य संस्थान के तत्वाधान से। हमने एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसमें 31 कवि कवित्रियों ने भाग लिया है और सबको 10-10 पृष्ठ कविताओं को कहा गया था। और आज का आयोजन बहुत ही सफलतम रहा है, जिसका संचालन निशा जी ने किया है और मैं व्यवस्थापक रही हूँ। आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ इस किताब को आप जरूर पढ़ें और हमारे मालिनी तट के जो कवि कवित्रियाँ हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दें। और अब मैं आमंत्रित करूँ। मैं देवराज आज मालिनी तट की कवित्री कविता इस शीर्षक से जिस पुस्तक का विमोचन यहाँ हुआ है उसमें शामिल हुआ। इस ग्रंथ के बारे में मेरा ये अनुभव हुआ इसको का अध्ययन करके कि ये एक सामान्य घटना नहीं है इस क्षेत्र के लिए, बल्कि इस अंचल के लिए बड़ी महत्वपूर्ण परिघटना है। इसमें 30 रचनाकार हैं जिनकी 282 कविताएं मुझे पढ़ने को मिली। उनमें सबसे अधिक कविताएं स्त्री पर हैं, फिर माँ पर कविताएं हैं, पर्यावरण पर कविताएं हैं, व्यक्तित्व की खोज पर कविताएं हैं, समाज पर कविताएं हैं, किसान पर कविताएं हैं। और उन कविताओं के माध्यम से रचनाकारों ने जिन प्रतीकों को लिया है, जिनका प्रयोग किया है, ऐसा लगता है कि वो प्रतीक बहुत बार प्रयोग होने के बावजूद फिर से जन्मे हैं और जो अनुभव उन कविताओं में है वो बहुत विस्तार पाते हैं। धीरे धीरे कविताएं खुलती चली जाती हैं और पाठक को पकड़ती चली जाती हैं। मुझे लगता है कि इस अंचल में इतनी समर्थ कविता की आशा अक्सर लोग नहीं करते हैं। मैं भी यहाँ अगर न आता तो शायद मुझे लगता कि ये शायद नहीं होगा, लेकिन आज मुझे लगा कि ये सारे रचनाकार अपने समय से संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर इस समय जो ग्रामीण अंचल से सारे कवि आए, इस ग्रामीण अंचल में दुष्यंत जैसे राष्ट्रीय कवि को भी दिया है। हाँ बिल्कुल, दुष्यंत यहाँ हुए। यहाँ कविता में और भी महत्वपूर्ण लोग हुए हैं, लेखक के रूप में, पत्रकार के रूप में अनेक महत्वपूर्ण लोग हुए हैं। पद्म सिंह शर्मा यहीं इसी जनपद से हुए हैं, निश्तर खान का ही इसी जनपद से हुए हैं। ये बहुत सारी उपलब्धियां इस जनपद की हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जो गैप मुझे दिखाई दे रहा था वो अचानक भरता हुआ लग रहा है। और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि बहुत उलझा हुआ जीवन, बहुत कहना चाहिए कि सलवटों वाला जीवन और बहुत संघर्षपूर्ण
शांतिपूर्ण जीवन जो इन कस्बों का भी होता चला जा रहा है, उससे लड़ते हुए और उसमें अपनी जगह तलाश करते हुए ग्रामीण अंचल में जो परिदृश्य दिखाया गया अंचल में भी ऐसा लगता है। ये हैं, वहाँ किसान हैं, वहाँ खेत हैं, वहाँ झोपड़ियाँ हैं, वहाँ चिड़िया हैं। और कस्बों की अगर बात करें तो वहाँ खिड़की हैं, वहाँ दरीचे हैं, वहाँ दरवाजे हैं, वहाँ छतें हैं, पक्षी आकर वहाँ बैठ रहे हैं और कभी प्रश्न कर रहे हैं कि तुम कहाँ से चले आए हो। बहुत बड़ी चीज़ यहाँ मालिनी का एक सांस्कृतिक महत्व इन कविताओं में है। और दूसरी चीज़, भागीरथी के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को खोजने की जो कोशिश इन कवियों ने की है, बहुत अद्भुत मुझे लगती है। एक विलक्षण प्रयास है। संपादन जिन लोगों ने किया है, देव भारती, ज्योत्सना भारती, मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। 30 के 30 रचनाकार मेरे धन्यवाद और अभिनंदन के पात्र हैं। मैं उन सबको नमन करता हूं और आशा करता हूं कि वो अपनी रचनाओं को और खोलेंगे, अपने अनुभवों को और खोलेंगे, भाषा के साथ और इस प्रकार का व्यवहार करेंगे जिससे भाषा काव्य में होगी और कविता के लिए ज़्यादा सुष्ठु भाषा और बहुत समर्थ भाषा बनेगी। इस क्षेत्र से एक आशा इस संकलन के माध्यम से जगी मेरे मन में। मैं समझता हूँ कि ये मेरी भी उपलब्धि है और संभवतः जो पढ़ेगा इसको उनकी उपलब्धि भी है। अंतिम चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कविता पाठकों को मांझने की कोशिश भी करती है और ये संकलन अनेक कविताओं वाला ऐसा है। अनेक कविताएं मैंने देखी इसमें जिसमें पाठक की परीक्षा करने की कविताएं कोशिश करती हैं और ऐसा प्रायः कम होता है। तो पाठक के सोचने को खोलती हैं, उसके अपने संघर्ष को खोलने की कोशिश करती हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण संग्रह आया। चलिए, धन्यवाद। आज का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम रहा है और देवराज जी ने अच्छी समीक्षा की है और कवियों ने कवित्व में अपनी अपनी रचनाएं परिचित की हैं। बहुत सुंदर कविताएं हैं। संकलन जो है संग्रहणीय है और शोधार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। भविष्य में जो भी उसको अध्ययन करेगा एक नई चीज़ उसको मिलेगी कविताओं के क्षेत्र में और हर कविता का अपना महत्व है। आपको इस पुस्तक में कुछ विशेष महसूस हुआ, वो बताएं। मालिनी के तटवर्ती कविताओं में जो महत्व है वो अपने आप कविता के क्षेत्र में अलग तरह का है, क्योंकि सभी कवियों ने अपनी अपनी बात को अपने ढंग से कहा है, क्योंकि कविता के क्षेत्र में अलग आयाम स्थापित करेगी। धन्यवाद।